So today we have Dr. Ram Kumar. हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे मुंह में कोई कैंसर बन रहा है? जैसे अगर आप जागरूक हैं और आपको जैसे मुंह में कोई भी तरह का बदलाव दिख रहा है, जैसे कोई दाग है, कोई धब्बा है, कोई छाला है, कोई गांठ है, जो मुंह में हो रहा है, बदलाव हो रहा है। और अच्छी बात है कि मुंह आप देख सकते हैं। जैसे लीवर में कुछ चीज़ें होती है तो आप नहीं देख पाते हैं, लेकिन मुंह में तो आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो कोई भी बदलाव हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। जैसे कोई छाला ही हो गया और वो बहुत दिनों तक ठीक नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम कोशिश करते हैं कि कंसल्ट करें। एक बार जो है डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और वो उनको तय करने दें कि किस तरह की बीमारी है। जरूरी नहीं वो कैंसर ही हो सकता है, कोई दूसरा ऑटोमिन बीमारी हो सकता है कोई फंगल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो। तो उस बेसिस पे उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ कंफर्म तो हो जाएगा, वो अगर प्री मैलिग्नेंट कंडीशन हुआ तो वो कैंसर में कन्वर्ट होने से बच सकता है, या कैंसर भी अगर हुआ तो ये अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट बेटर हो सकता है। तो जो कैंसर मतलब जैसे चीज़ है तो उसको जागरूक कैसे रखें? मतलब क्या-क्या चीज़ें ऐसी हमें पता होनी चाहिए कि हाँ, ये अगर ये हुआ हमें तो हमें ऐसी चीज़ें करनी है। तो जागरूक के लिए क्या करना चाहिए? तो जैसे अगर कुछ हैबिट आपकी है, अगर खास करके पान, सुपारी, गुटखा, खैनी या तंबाकू या अलग अलग, या स्मोकिंग करते हो या अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा करते हो, तो ऐसे कंडीशन में लोगों को जो है कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन 90% केसेस ऐसे ही देखे गए हैं जिनमें ये सारी हैबिट है। तो इस कंडीशन में अगर कुछ तरह के पेशेंट हैं तो उनको बीच बीच में डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए कि कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव तो नहीं हो रहे हमारे गाल में, जीभ में, होंठ में। और अगर कुछ भी ऐसा बदलाव दिख रहा है, खुद भी महसूस कर रहे हैं, मान लो कि कोई छाला ही मुंह में हुआ और 21 दिन हो गए, 21 दिन तक ठीक नहीं हो रहा है, जो नॉर्मल छाले 8 से 10 दिन में ठीक हो जाते हैं, तो एक बार दिखाना चाहिए डॉक्टर को। कोई ओरल डिजीज एक्सपर्ट को दिखाइए, वो ये तय करेंगे। हो सके अगर उनको बायोप्सी करने की आवश्यकता लगती है तो वो बायोप्सी करेंगे और उस बेसिस पे वो तय करेंगे कि वो उसका क्या इलाज हो सकता है। इसी तरह से किसी बीमारी को आप बढ़ने से रोक सकते हैं। क्या जो मुंह में कीटाणु होते हैं वो नाक, कान और साइनस की भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसमें भी? हाँ, जैसे हमारे मुंह के कीटाणु हैं तो हमारे नाक, कान, गला, साइनस और फेफड़ा, ये सब जो ऑर्गन्स होते हैं इससे तो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। साइनस जो होता है हमारा, मैगली साइनस, जो सबसे बड़े दो साइनस होते हैं, वो हमारे नाक से जुड़े होते हैं। तो नाक मुंह से जुड़ा है और वो साइनस से जुड़ा है। तो ये सब की बीमारी अगर मुंह में कीटाणु है तो ये सारे ऑर्गन्स में फैल सकते हैं और ये सारे जगह पे कभी ना कभी इन्फेक्शन पैदा करते ही करते हैं। और ये जो प्री कैंसर चीजें होती हैं, ओरल प्री कैंसर जो होता है वो, जैसा नाम सजेस्ट करता है मैम, कि ओरल प्री कैंसर वो स्टेज होता है, यानी कैंसर से पहले का स्टेज। जैसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं मुंह में जो उनको ओरल प्री कैंसर कहा जाता है, यानी वो हैं, वो आगे चल के कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे ल्यूकोप्लेकिया है, लाइकन प्लेनस है, ओरल सबमिकस फाइब्रोसिस होता है जिसमें कि मुंह खुलना कम हो जाता है, ब्लेंचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, एरिथ्रोप्लेकिया होता है। ये सारे जो डिजीज़ हैं ये आगे चल के कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ओरल प्री कैंसर। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट अगर इस स्टेज में आते हैं दिखाने के लिए तो उनको कैंसर में कन्वर्ट होने से रोका जा सकता है, उनको बचाया जा सकता है, उनके बहुत सारे पैसे बचाए जा सकते हैं, उनका जीवन बचाया जा सकता है। तो जैसा कि होता है कि गले में या फिर जीभ में, है ना, हमारे कुछ दाग धब्बे आ जाते हैं या छाले हो जाते हैं, तो उनका क्या इलाज होता है? जैसे हमारे मुंह के किसी भी हिस्से में, गाल में, जीभ में, तालू में या होंठ में कोई भी छाला हो रहा है या कोई दाग धब्बा हो रहा है ना, तो वो कोई भी बीमारी हो सकती है। मुंह में कई तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें कि कुछ प्री कैंसरस भी होते हैं, है ना। तो वो ऐसा कुछ भी बन रहा है या ऐसा कुछ दिख रहा है तो एक स्पेशलिस्ट के पास, ओरल डिजीज एक्सपर्ट के पास जाइए, उनको तय करने दीजिए। वो देखकर एनालिसिस करेंगे, कुछ टेस्ट की ज़रूरत होगी तो टेस्ट करवाएंगे और वो तय हो जाएगा कि वो बीमारी कोई नॉर्मल बीमारी है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है, या फिर वो पेरी कैंसरस कंडीशन है या कैंसर में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बेसिस पे उसका इलाज तय होगा। लेकिन अगर उसको इग्नोर करेंगे, उसको रहने देंगे, और ये सब ज़्यादातर कंडीशन पेनलेस होता है या पेन भी होता है तो माइल्ड होता है, बर्निंग सेंसेशन, बड़े छाले
कभी कभी आप देखो कुछ छाले बड़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी पेन नहीं होता है, ठीक। तो वो बहुत ही डेंजरस होता है। पेनलेस होने की वजह से पेशेंट इग्नोर करते हैं बहुत समय तक, और इसकी वजह से वो ग्रो करता जाता है। तो डॉक्टर को तय करने 21 दिन का एक पीरियड है। 21 दिन तक आप देख लें कि अगर वो सही नहीं हो रहा है तो स्पेशलिस्ट को दिखाइए, ओल्ड एज एक्सपर्ट जो होते हैं उनको दिखाइए, और वो उनको तय करने दीजिए कि किस तरह की बीमारियां, उसी आधार पर इलाज होगा। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक चलाया जाए, कोई वायरल है तो एंटीवायरल ड्रग चलेगा, या प्रोटोकॉल उसका प्रॉपर सिस्टम जो होता है वो किया जाएगा। फंगल है तो वो चलेगा। कोई ऑटोमेन बीमारी है तो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग देते हैं हम लोग कम करने के लिए, या प्री कैंसरस है तो उसका प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट थेरापी या प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है वो करते हैं हम लोग। तो इसको इग्नोर ना करें, हमारी यही गुजारिश होती है कि इग्नोर ना करें। उसको जितना जल्दी आएंगे आपके कम खर्चे में इलाज हो जाएगा और आपका जीवन बच सकता है। क्या हमारे जो मुंह के कीटाणु हैं वो हमारी किडनी, लीवर या दिमाग या ऐसे इन सब में भी बीमारी मतलब पैदा करते हैं, या फिर हमारे शरीर के कुछ अंगों में भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। जैसे हमारे मुंह के कीटाणु जो होते हैं हमारे शरीर के किसी भी भाग में जा सकते हैं। जैसे हमारे जो डायरेक्ट मुंह से जुड़े हुए पार्ट हैं, गला है, जीभ है, नाक है, कान है, हमारे साइनस हैं, फेफड़ा है, पेट है, ये तो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो मुंह के कीटाणु इन सारे हिस्सों में डायरेक्टली पहुंचते हैं और हमेशा इन्फेक्शन पैदा करते ही करते हैं। पेट के जो इन्फेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ठीक। लेकिन अगर वो ब्लड कांटेक्ट में आ रहे हैं तो ब्लड के द्वारा शरीर के किसी भी हिस्से में पहुंच जाते हैं और पहुंच के वहाँ पे बीमारियां पैदा करने लगते हैं। जैसे आपने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का नाम सुना होगा, ओके। या वाल्वुलर हार्ट डिजीज का नाम सुना होगा। तो जो देखा गया है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में या वाल्वुलर हार्ट डिजीज में जो बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट होता है, स्टेफ ऑरियस एक बैक्टीरिया होता है जिसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा पाया गया है। और ये स्टेप ऑरियस जो बैक्टीरिया होते हैं वो मुंह में ज़्यादातर पेशेंट के मुंह में पाए जाते हैं। ओके। तो आप समझ सकते हैं कि जो वहाँ पे काउल्स है जो हमारे मुंह में हमेशा रहते हैं, तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। इसके साथ साथ वो ब्रेन में जाके भी अलग अलग बीमारियां, सेप्सिस या डिफरेंट तरह की चीज़ें पैदा कर सकते हैं। वो कीटाणु है, ब्लड में गया, सेप्टिसेमिया कॉज किया, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर कॉज किया, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन को कहीं अफेक्ट किया, और वो अलग अलग चीज़ पैदा कर सकती है। यही इसी तरह से हमारे किडनी में जाके किडनी से रिलेटेड बीमारियां पैदा कर सकती हैं। हमारा जो लीवर है, लीवर में आपने सुना होगा कि जो हेपेटाइटिस सी होता है जो है वो मुंह के द्वारा फीको ओरल रूट से ही होता है। तो ज़्यादातर हमारे खाने से जुड़ा होता है। तो खाना जो ले रहे हैं या समथिंग कुछ ऐसा हमारे मुंह में ही पैथोजन है और वो खाने के द्वारा वो चला गया, वो आगे चल के सीरिया को अफेक्ट करे। तो ये बिल्कुल ही ज़्यादा जुड़ा होता है। और बहुत सारे पैथोजन्स देखे गए हैं जो कि हमारे पेट में पाए गए हैं, वो मुंह में बेसिकली होते हैं, नॉर्मल हैबिटेंट हैं वहाँ के। लेकिन वो जिसको गम डिजीज़ है, कुछ ऐसा है, तो मसूड़ों से बार बार ब्लीडिंग हो रही है, तो टेंडेंसी उनकी ज़्यादा होती है। हाँ, ये इमिडिएटली पता नहीं चलता है। ये जब क्या होता है कई सालों के पास वहाँ पे जाके वहाँ पे स्वेलिंग कॉज, जैसे वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ में वहाँ पे स्वेलिंग कॉज करते हैं, ओके। वहाँ पे डिफेक्ट कॉज करते हैं, और वो काफ़ी दिनों के बाद आपको एहसास होता है। तो वो लगता है कि नहीं वो अलग बीमारियां हैं, समथिंग है। लेकिन अगर आप इस तरह से आप मुंह के कीटाणु को खत्म करते हो, उसको साफ रखते हो, तो देखा गया है कि ऐसे जो लोग मुंह को साफ रखते हैं 80 से 90% तक इन तरह की बीमारियों से बचे रहते बख्शे रहता है। तो इन शॉर्ट मतलब मुंह को साफ रखना बहुत ज़रूरी। मौजूद। सो थैंक यू सो मच सर, आपने आज बहुत सारी चीज़ें बताई जो कि आई थिंक जो नॉर्मल लाइफ में बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ों से बचने के लिए। इधर कैंसर के लोगों के जो होती है प्रॉब्लम, प्री कैंसर से हम कैसे बच सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट हमें कराने चाहिए, और सबसे मेजरली जो चीज़ें बताई कि एवरी 6 मंथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू विजिट डेंटिस्ट। एटलीस्ट आप वो चीज़ें करें अपनी लाइफ में। और कोई बात आपको जो ऐड करनी हो? नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सो थैंक यू सो मच कि आपने लोगों को बताया अपनी चीज़ों के बारे में। एंड अगर किसी को कनेक्ट करना है सर से तो दे कैन कनेक्ट विद सर, और वो अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं थ्रू आवर यूट्यूब कमेंट। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू मैम।